जय माता की, जय माता की। देखिए भगतजनों, माँ सबके कार्य साथी है, सब कार्य बिगड़े बनाती है। दैत्या हो या देव हो, उनके द्वार पर जो कोई भी अर्जी लगाता है खाली किसी को नहीं लौटाती, क्योंकि वो ममता की मूरत है और भोली भाली मेरी माँ है, सबको सब कुछ देती है। जैसे भी माता सती का प्रसंग चल रहा है और नारद जी सती को जागृत कर रहे हैं, सती को भगवान शिव की याद दिला रहे हैं बार बार। उनको मिलान के लिए नारद जी हर समय हर घड़ी सती के इर्द गिर्द रहते हैं। सती को ऐसी ऊर्जा पैदा होने लगी कि वो शिव को ही हम समय हर सांस में शिव करने लगी और उन्हीं को देखने लगी, उसी रूप को निहारने लगी। तो जब घर में ऐसा होता है, बात चलती है, राजा दक्ष ने, उनके पिता ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं ऐसे पाखंडी से, अघोरी से, ऐसे आदमी से जो आदमी नहीं, कुछ भी नहीं, उससे मैं अपनी राजकुमारी का विवाह करूँगा। बहुत गलत है, ऐसा होने ही नहीं दूंगा। क्यों? जब विपरीत बुद्धि हो जाती है तब उसे अच्छा कुछ भी नहीं लगता संसार में। माता सती ने बहुत कुछ समझाया पिता को, लेकिन दक्ष के पेश नहीं आई। उधर से नारद जी सती को रोज समझाते रहे, बाहर जाना भी बंद कर दिया, बाहर रोकने को बंद कर दिया, लेकिन तब भी शक्तियों को कौन कैद कर सकता है। मिलन तो मिलन ही है, चाहे किसी रूप से हो जाए। जब ऐसा हुआ, बिल्कुल मना होकर की और घोर दुष्टता पे उतरे आए राजा दक्ष, तो क्या किया नारायण ने, नारद जी ने, दोनों ने सती का पुण्य विवाह कर दिया। वहीं बाहर जहाँ कि वो पूजा करते थे, तो उनको क्या इस बात की क्या लाज थी। संसार में है तो शिव शक्ति ही, मिलना तो उन्होंने ही है, किसी और ने थोड़ी ना। लेकिन जब दक्ष ने पता लगा, बहुत बुरी तरह से आग बबूला हुआ और सती को देश निकालने के लिए तैयार हो गए कि जाओ, जैसी तुमने करनी करी ऐसे ही भरो, लेकिन आज के बाद मुड़ के कभी भी मेरे महल में नहीं आना, मेरे को पिता भी मत कहना। देखिए वो समय वही तो था जब सती ने कहा था, जिस समय मेरा निरादर हो जाएगा उसी समय तो शक्तिहीन हो जाएगा। जय माता की, जय माता की। तूने कहा पिताजी अब भी समय है, मुझे तो आप यहाँ से निकाल रहे हो, अब भी समय है, आप शिव के पास चलो और उनकी आराधना पूजा करो। अगर नहीं, मेरे विष्णु भगवान हैं, मैं उनकी आराधना करता हूँ, उनकी नहीं करता, ऐसे आदमी की नहीं करता। क्यों? उनकी बहुत निंदा करते थे। अगर जीवन का पता नहीं है पिताजी, चलो। क्या कहा? पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल की यारी है, पल दो पल की यारी है, आज रुके कल चल करने की तैयारी है। कहने लगे पिताजी, पल दो पल का मेला है, सभी ने जाना है। जैसे आज मेरे को आपने अपने हाथों से कन्यादान भी नहीं किया और यहाँ से विदा कर दिया, कि मुझे ये दुख है कि तूने अपनी मर्जी से विवाह क्यों किया। लेकिन जो भी कुछ है, पिता तो पिता ही होता है ना, बच्चे की सब गलती को माफ़ करता है। लेकिन आप भी पल दो पल के ही हो, आज के बाद ज़्यादा नहीं हो। और मेरा तेरा प्रेम बस आज ही तक का था। सती भगवान के साथ कैलाश चली जाती है। काफ़ी दिन हो गए, 2-4 महीने बीत गए ऐसे। तो क्या हुआ, उसके मन में क्या उठी
कि ऐसा यज्ञ रचाऊं जिससे शिव का अपमान हो जाए, ऐसी रचना रचो। दक्ष ने यज्ञ रचा, सब देवों को बुलाया, लेकिन सती को शिव को नहीं बुलाया। जब माँ पानी भरने के लिए बाहर गई तो देखा सब देव कहाँ जा रहे हैं, सबके विमान जा रहे हैं। चंद्रमा से पूछने लगी आप कहाँ जा रहे हो, कि हम कहाँ जा रहे हैं, हाँ तुम्हें नहीं बुलाया, दक्ष के महल में दक्ष ने यज्ञ रचाया है, तुम कैसे यहाँ पर, कि हमें तो कोई पता नहीं। माता सती ने आकर भगवान शिव को कहा कि मेरे पिता ने तो यज्ञ रचाया और मैंने वहाँ जाना है, चाहे कैसे भी करो। कहने लगे नहीं ये गलत बात है, नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो मैं राजी नहीं इस जाने में, बिना बुलाए जाना तो अपना अपमान कराना है। लेकिन सती की हट, पिता का प्रेम, उसको ये पता था प्रेम नहीं कि वो मैं ना जाऊंगी तो जो ये देश का कल्याण मैं कैसे करूंगी, संसार का कल्याण कैसे होगा, और मेरे पिता का भी उद्धार इन कटु वचनों से कैसे होगा। ये तो उसको शाप है, जब हम दूर हो जाएंगे उस नगरी का विध्वंस हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन उनको कोई जानेगा नहीं। सती ने कहा मैं हाथ जोड़ती हूँ भगवान आप क्या गए, हे प्रभु मुझे जाने दीजिए, मेरा मन करता है कि मैं पिता के यज्ञ में शामिल हूँ, लेकिन क्या कहें भगवान भोलेनाथ। और माता जिद पे अड़ रही, क्या कहने लगी। सती बहुत रोई, बहुत दुख माना सती ने, लेकिन सती ने हठ नहीं छोड़ी, नंदी को तैयार किया और सती के साथ कुछ गण रूप तैयार किए और सती को दक्ष के पिता के यज्ञ में भेजने की तैयारी करी भगवान ने। तो इसीलिए देखिए आज भी हम सोचते रहते हैं बेटियों में कमी क्यों निकलती है, क्या कमी है, क्या वो अच्छा ना रह सकें, बुराई रह सकें, नहीं, कोई बुलाता ही नहीं, बुलाने की परंपरा ही खत्म होती जा रही है। सती ने इस परंपरा को दोबारा से माना कि वो ना बुलाएंगे ना बुलाने दे, पर है तो मेरे पिता। जब सती दक्ष के यज्ञ में जाती हैं और माता बहनें सब देख कर उसे हक्की बक्की रह जाती, रोने लगी, कि उनको पता था पिताजी की हट है, बुलाया नहीं। और पिताजी ने भी बहुत बड़ा अपमान किया, जाओ मैंने तुम्हें कब बुलाया था, जो तुम यहाँ दौड़ी आई हो मुँह उठा के, और उसको यहाँ अंदर नहीं लेके आना। उन्होंने देखा सब देवों का स्थान है, सब देव आप अपने स्थान पर बैठे हैं, भगवान शिव का कोई स्थान नहीं, वो तो आग बबूला हो गए। शिव का स्थान कहाँ है, मां बाहर गेट पर, वो पहरेदार खड़े कर दिए बना के, उनकी फोटो लगा दी बाहर गेट पर दरवाजे पर कि ये चौकीदार है यहाँ के, कोई बुरा अच्छा यज्ञ में ना आए, ये यज्ञ संपन्न हो जाए। देखिए कोई भी है, दुरात्मा से तो घर के काम भी नहीं होते, अगर आपस में घर में भी नहीं बने तो वह कार्य भी संपन्न नहीं होते। और ये तो इतना बड़ा कार्य देवों का, देवियों का, ये कैसे संपन्न हो सकता है, भगवान शिव के बिना, माता पार्वती के बिना कैसे संपन्न हो सकता है, सभी जानते हैं। तो माँ देखने लगी और देखकर रोने लगी, और दक्ष पे इतना क्रोध आया सती ने, तो आग बबूला हो गई, फूट पड़ी एकदम, और उस दिव्य रूप के दर्शन अपने पिता को कराए। तो कहने लगी, पिता उसको क्या कहने लगा, अकिए जो तू ढोंग करती है मुझे सब पसंद नहीं है, जा चली जा और वापिस जा उस ढोंगी के साथ, ये तू भी सीख क्या गई, मेरी आज से ना पुत्री है ना मैं तेरा पिता। क्या किया सती ने, उसमें ही वापिस नहीं गई, क्योंकि मेरे पति ने मुझे रोका था, बिना बुलाए जाना नहीं और अपना आदर कभी घटाना नहीं, अपमान होता है। इसी लज्जा के मारे सती ने अपनी आहुति उस हवन कुंड में दे दी, सभी जानते हैं ये कथा, हवन कुंड में दे दी और हाय हायकार मच गई चारों तरफ। जब पता चला भगवान शिव आए, नंदी और वीरभद्र आए और उन्होंने देखा ये क्या हो गया माते, आपने क्या कर दिया। वीरभद्र ने सब त्राही कर दिया
और दश की गर्दन दूर गई, दूर चली गई। कहने लगे ये क्या हो गया, और सती को उठाकर भगवान अपने वियोग में फिर खोए गए। मुश्किल से निकाले थे वे फिर खोए गए। ये 107वां जन्म था सती का, और ये 7वीं सिद्धि थी, 107वीं सिद्धि थी। भगवान उसे उठाकर जब चले, सब देवों में कहलाहट मच गया। भगवान विष्णु ने कहा, बहन क्या ये ऐसे काम मुझे ही करने पड़ेंगे, मैं कैसे करूं, क्या करूं। अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देता है और अपने नेत्र बंद कर लेता है। अखे सुदर्शन चक्र, आप प्रभु का को इससे विकृत कर दो आप, और ये जो स्थान चाहे सती को वही स्थान दीजिए। जहाँ जहाँ सती के अंग विसर्जित हुए वहीं वहीं माता सती के धाम बने, 51 धाम बने।